नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं द बीट्स। नगर निगम इन दिनों अवैध बिल्डिंग के मामले में बड़ा चर्चाओं में है। भीमनगर कैंप की ताज़ा घटना है। 28 जून की रात को नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने बिल्डिंग अवैध बताकर उसका काम रुकवा दिया था। लेंटर का जो बेस बनाया जा रहा था उसे नीचे गिरवा दिया गया था, लेकिन अगले दिन ही वो लेंटर वहाँ पर डाल दिया गया। 5 दिन बीत गए। आज मेयर विनय पाल कौर से जब बात की कि आखिरकार क्या जिस बिल्डिंग को नगर निगम ने अवैध बताकर काम रुकवा दिया था और उसके लेंटर का जो बेस उतरवा दिया था, अब वो वहाँ पर लेंटर क्या क्यों पड़ गया, क्या वो बिल्डिंग मंजूर की गई है, क्या उसका नक्शा मंजूर कर लिया गया है, इस पर मेयर विनय पाल कौर का कहना था कि आज जो एटीपी है सुखराज सिंह, उनके माध्यम से बिल्डिंग मालिक से रिकॉर्ड मांगा गया है। अब दोस्तों, कितनी हैरानी कर देने वाली बात है कि 5 दिन बीत गए, लेंटर पड़ गया, अब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है। कब तक वो रिकॉर्ड आएगा, तब तक बिल्डिंग का काम जारी है, बिल्डिंग बन रही है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसे नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्रामेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग का काम चल रहा है। ये अब उससे जवाब मांग रहे हैं, जबकि जवाब अगर होता और नगर निगम ने मान ही बैठा था कि बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई जा रही है, नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही है, घरेलू बिल्डिंग को बिना CLU कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाया जा रहा था, तो अब आज वो जवाब मांगने की क्या ज़रूरत है। और जब काम नगर निगम ने रुकवा दिया है, उसकी अवहेलना करना, नगर निगम नियमानुसार सीधे उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर सकता है। इस कार्रवाई की बजाय सिर्फ उसका रिकॉर्ड मांगना कितना न्याय संगत है। ये बात सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं है। इस समय मोगा में कॉमर्शियल बिल्डिंग धनाधन बन रही है, एक के बाद एक बन रही है। बन जाए, नियमों को ताक पर रख दें, क्योंकि बहुत सारे प्रभावशाली लोगों ने भी इस तरह की बिल्डिंग बना ली है, लेकिन शहरवासियों को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है कि ट्रैफिक की समस्या मोगा में गंभीर होती जा रही है। और क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए नियम के अनुसार जब तक उसकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, ज़्यादातर बेसमेंट पार्किंग है, और तब तक वो बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं होता है। लेकिन आज मोगा में मैक्सिमम आप जगह चले जाइए, कुछ लोगों ने बेसमेंट में पार्किंग शो जरूर की है, नगर निगम के रिकॉर्ड में पार्किंग है जरूर, लेकिन मौके पर जाइएगा वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, पार्किंग नहीं होगी। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि प्रताप रोड पर सुंदरीकरण के नाम पर जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसमें अवैध बिल्डिंग यानी बिना पार्किंग के जो पूरी बिल्डिंग बन रही है, उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। क्योंकि नगर निगम दोनों साइड में दुकानों के बाहर एक फुटपाथ टाइप का, छोटा फुटपाथ टाइप का बना रहा है। जब ये बन जाएगा तो सवाल खड़ा होगा कि अगर, वैसे तो वहां पर किसी ने भी पार्किंग नहीं बनाई है, तो अगर उस पार्किंग किसी ने बनाई भी है तो उस पार्किंग में जाने का रास्ता खुद नगर निगम रोक रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। ये मुद्दा आने वाले समय में नगर निगम के लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि बाजार में और भी दूसरे दुकानदार अगर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो वो इस बात का विरोध करेंगे। जब प्रताप रोड पर ही पार्किंग का रास्ता खुद नगर निगम ने बंद कर दिया, तो वो पार्किंग स्पेस वहाँ पर क्यों दें, और पार्किंग नहीं बनी। इसी तरह से लगातार कॉमर्शियल बिल्डिंग बिना पार्किंग के बनती रही, तो फिर जो ट्रैफिक के हालात होंगे उसे सुधारना फिर हाथ से बाजी निकल चुकी है। बहुत विकराल संकट ट्रैफिक को लेकर होगा, और इसकी परेशानी सीधी सीधी मोगा के लोगों को होने वाली।